Assalamu alaikum. Basically, we are going to start a new lecture series which will be based on numerical questions from a famous and popular book of physics by S.C. Verma. So, every day I will be uploading 5 or 6 questions from S.C. Verma which will be solved ones, okay, or unsolved ones. So let's start this lecture series. Basically, I'm starting this series from the unit laws of motion. तो एस सी वर्मा साहब की जो पहली एक्सरसाइज है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं. कैन फाइंड इट ऑन एस सी वर्मा. क्वेश्चंस कैन बी फाउंड ऑन द एस सी वर्मा. मैंने भी मेंशन किए हैं क्वेश्चंस को. तो चलिए देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है. इसमें क्या करना है आपको, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, यू नो इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ये दो रूप्स यहाँ पे हैं, थ्रेड्स यहाँ पे हैं. तो एक एंगल बना रहा है अल्फा, दूसरा एंगल बना रहा है बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ. तो क्वेश्चन वाले ने पूछा आपको टेंशन निकालना है T1. पहली वाली रूप में जो टेंशन होगा T1 और दूसरी रूप के अंदर जो टेंशन होगा, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा T2, वो निकालना है आपको. देखिए, पहले तो हम इसको एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है. यानी ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कहाँ कहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से अल्फ़ा है. इस वाली स्ट्रिंग के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि टेंशन T1 है, और इस साइड वाली स्ट्रिंग के ऊपर मान लेते हैं कि टेंशन T2 है, ठीक है. तो टेंशन T1 बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और टेंशन T2 यहाँ पे बना रहा है एंगल बीटा, ठीक है. सो बाय द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप क्या कर सकते हो, T1 को स्प्लिट कर सकते हो. यहाँ जहाँ से एंगल होता है वहाँ से कॉस कंपोनेंट, तो T1 कॉस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में T1 साइन थीटा का कंपोनेंट, ठीक है. यहाँ से सिमिलरली T2 को भी स्प्लिट कीजिए, जहाँ से एंगल बीटा है वहाँ से T2 कॉस बीटा, और बिल्कुल पैरेलल ये परपेंडिकुलर में T2 साइन थीटा, ठीक है. देन आप क्या करोगे, यू विल बैलेंस द फोर्सेस, ठीक है. सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स, अपर साइड से ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, T2 साइन बीटा और T1 साइन अल्फा, ठीक है. T1 साइन अल्फा और T2 साइन बीटा, ये दोनों ऊपर की तरफ हैं. नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg, ठीक है. तो ये ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस एक दूसरे को क्या करने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए, यू नो दिस, ठीक है ना. सो जो ऊपर के फोर्सेस हैं T1 साइन अल्फा और T2 साइन बीटा, दोनों का प्लस इट शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg, ठीक है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देख लीजिए, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स है. दीज टू शुड बी इक्वल, दे शुड बैलेंस ईच अदर. इक्विलिब्रियम के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना. तो T1 कॉस अल्फा और T2 कॉस बीटा बराबर होने चाहिए, ठीक है. यहाँ से आप T2 का वैल्यू निकालो. T2 का वैल्यू क्या आएगा, T1 कॉस अल्फा, और ये कॉस बीटा इस साइड पे डिवाइड चला जाएगा तो कॉस बीटा. ये आ गई इक्वेशन 3. अब आप इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में वापस डाल दो. तो T1 साइन अल्फा अपनी जगह पे, T2 के बदले आप लिखोगे T1 कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा, और यहाँ पे चूंकि साइन बीटा है दैट इज इक्वल टू mg. तो T1 आपने अपनी जगह पे लिखा, देन साइन अल्फा, है ना. तो T1 अपनी जगह पे, ठीक. यू नो कॉस अल्फा भी अपनी जगह पे. व्हाट इज साइन बाय कॉस, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, दैट इज tan बीटा, है ना. तो फिर दोनों टर्म्स में से आप T1 को कॉमन ले लीजिए. तो क्या बचा, पहले बचेगा साइन अल्फा और दूसरे में से बचेगा कॉस अल्फा tan बीटा, ठीक है, इक्वल टू mg. तो ये पूरा यहाँ से डिवाइड चला जाएगा. इट विल बी T1 इज mg डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan बीटा, ठीक है. तो ये निकला T1 का वैल्यू. अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, शाबाश, T2 का वैल्यू. तो कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन 4 का वैल्यू सीधा यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है. तो वहाँ से निकलेगा हमें T2 का वैल्यू, ठीक है ना. चलिए एक मिनट. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट ओके. तो दिस वन राइट. आते हैं. अब क्या मैंने कहा, इक्वेशन 4 का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में वापस सब्सटीट्यूट करो, इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करोगे. चलिए, मैंने इक्वेशन 3 को फिर से लिखा हुआ है, दैट इज़ T2 इक्वल टू T1 कॉस बीटा अल्फा बाय कॉस बीटा. तो T1 का वैल्यू ये है, ठीक. बाकी तो अपनी जगह पे है कॉस अल्फा कॉस बीटा. इट विल बी m1g कॉस अल्फा, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, कॉस बीटा मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा. Okay, I have a mistake here. It is cos alpha. Sorry, it is sin alpha here. Okay. Sorry. This is sin alpha here.
Okay, you will correct it. Sin alpha and then we have cos beta, then this is tan beta cos alpha. ठीक है ना, तो this is sin alpha, ठीक है, cos beta अपनी जगह पे, tan beta के बदले आप क्या लिखोगे, sin beta by cos beta, है ना, तो ये cos beta और ये cos beta कैंसिल, ठीक है ना, तो this is sin alpha, विल करेक्ट इट, है ना, cos बीटा sin अल्फा दिस थिंग, ठीक है, mg cos अल्फा, ठीक है, अपनी जगह पे, और ये जो नीचे है ना sin अल्फा cos बीटा प्लस sin बीटा cos अल्फा, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू एफ फार्मूला sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको टेंशन T2 मिल जाएगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल भी है। एक ब्लॉक डायग्राम दी गई है आपको, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन इंक्लाइनेड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है मास m1, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है m2, है ना, और क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है आपको, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ आपको देखना है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, हाउ मच टेंशन विल बी इन द स्ट्रिंग, ठीक, तो वो टेंशन भी आपको कैलकुलेट कर देना है। चलिए करेंगे। ओके चलो पहले तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो इस तरह से आप देखो ब्लॉक डायग्राम कैसे बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस साइड पे m2 पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा m2g, वो तो ऑब्वियस है, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन t। सिमिलरली आपको पता है m1 स्प्लिट हो जाएगा, m1g cos थीटा निकलेगा, यहाँ से निकलेगा m1g sin थीटा। अब ये तो बार बार हम कई सारे लेक्चर्स में कर चुके हैं। और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से होगा n, है ना, यहाँ से टेंशन होगा t। पहले हम इस मास m2 के लिए देखते हैं, अपर फोर्स और लोअर फोर्स बराबर होना चाहिए, मीन्स t शुड बी इक्वल टू m2g, ठीक है ना। और इस वाले के लिए देखते हैं, तो ये वाला फोर्स m1g sin थीटा और ये वाला टेंशन t अपर एंड लोअर, दैट शुड बी इक्वल टू t इज इक्वल टू m1g sin थीटा। और यहाँ से भी अपर नॉर्मल है n और यहाँ से m1g sin थीटा, अपर एंड लोअर शुड बी इक्वल, ठीक है भाई। तो इक्वेशन 1 और 2 को देख लो आप, ठीक, वहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, मींस m1g sin थीटा और m2g बराबर होने चाहिए, तो g और g विल कैंसल, sin थीटा विल बिकम m2 बाय m1, यानी थीटा विल बी की साइन इनवर्स m2 बाय m1, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बोलिए, अगर आपको साइन थीटा गिवन है तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो ना, देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर निकलेगा, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी 1, तो अपनी जगह पे माइनस साइन के बदले आप लिखोगे, साइन के बदले m2 बाय m1, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस m2 बाय m1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आप पूछेंगे सर कॉस थीटा क्यों निकाला आपने, अब देखो इक्वेशन 3 क्या बनेगी फिर, n इज इक्वल टू m1g cos थीटा, यहाँ पे आपको cos थीटा का वैल्यू रख देना है, ठीक है, तो आपको निकलेगी नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है ना। ओके यू कैन डू समथिंग, टेंशन तो यहाँ पे आपको क्लियर ही है कि किसके बराबर है, या तो m1g sin थीटा से निकाल सकते हो या m2g, दोनों में से एक चीज़, दोनों ही फार्मूला से टेंशन निकलेगी, दिस विल बी थीटा एंड एट लास्ट यू विल गेट नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ओके लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली ईजी। अब ये कह रहा है कि देयर इज़ ए बुलेट, एक बुलेट है जो मूव कर रही है 250 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, और एक बड़े से पेड़ के अंदर वो पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, मतलब एक पेड़ है उसके साथ टकराती है। अब आपको पता है कि जब वो पेड़ के साथ टकराएगी तो उसके अंदर कुछ सेंटीमीटर तक वो पायरेट करेगी, मतलब कुछ सेंटीमीटर तक वो अंदर घुसेगी उसके, ठीक है, तो कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर वो पेनिट्रेट करती है, उसके बाद वो बुलेट रुक जाती है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ से बुलेट चल रही है, ठीक है, तो जैसे ये पेड़ के अंदर आई तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करके पेड़ के अंदर ये रुक गई, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 250, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और डिस्टेंस कितनी कवर की इसने 5 सेंटीमीटर। अच्छा मास ऑफ द बुलेट भी दिया गया है 10 ग्राम। आपको देखना है क्या है, एज्यूमिंग दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिम्ब इज यूनिफॉर्म, आपको देखना है, आपको पता है कि जब ये बुलेट इस लिम्ब के अंदर, इस ट्री के अंदर जाएगी तो बुलेट तो इस वाली डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेट अस से दिस इज एफ ऑफ बी बुलेट का फोर्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से भी न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से वहाँ से भी ये ट्री भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। आपको यही देखना है कि ये फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कौन सा फोर्स, जो ट्री वापस में एक्सर्ट कर रहा है इस बुलेट के ऊपर, ठीक है ना। ओके देखो बेटा, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास तो आपको पता है बुलेट का 10 ग्राम है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला आपने लोअर क्लासेस से पढ़ी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a किसके बराबर निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि फाइनली तो रुक रही है ना बुलेट। इनिशियल वेलोसिटी इज 250 गिवन है, डिवाइड बाई 2, डिस्टेंस इज s मतलब 5 इंटू 10⁻², है ना। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन देखोगे, इट विल बी 625,000 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, है ना। सो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू ma, मास तो पता ही है, एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दो तो 625,0 न्यूटन, है ना। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, एक पार्टिकल है उसका मास 10 ग्राम है, उस पर फोर्स लग रहा है 10 आयोटा 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में 10 फोर्स है और वाई डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन एट द टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स, मतलब बिल्कुल 5 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखिए बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स कितना है 10, और वाई डायरेक्शन वाला कितना है, शाबाश 5। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि कह रहा है ना रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और हमें कितना टाइम दे के है 5 सेकंड के बाद हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट s निकालनी है हमें। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 5 सेकंड के बाद ये x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, और 5 सेकंड के बाद ये y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ओके। फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू ए, तो a किसके बराबर होगा, f बाई एम। अगर मैं x वाली डायरेक्शन में लिखूँ तो ax इज इक्वल टू fx बाई एम, x यहाँ पे डिनोट करता है x एक्सिस से बस। तो x एक्सिस से कितना फोर्स है 10, और मास कितना है 10 ग्राम, है ना। तो मतलब 10 इंटू 10⁻3, तो वो आएगा 1000। ये है एक्सेलरेशन विच इज़ अलॉन्ग x एक्सिस। ओके, इसी तरह से मैं एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस निकालूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़। अब बताइए डिस्टेंस कितनी होगी अलॉन्ग द x एक्सिस, वो होगी ना बराबर इस फार्मूला से। असल में फार्मूला आप पढ़ चुके हो, s इज इक्वल टू ut, है ना, प्लस बताइए यार 1/2 ऑफ at²। ठीक है, ये इस तरह से आप निकाल चुके हो ना। ठीक, अब मैं x एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ, सो आई एम पुटिंग x हियर, और ux लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ax लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस, बस जस्ट आपको समझाने के लिए कि x एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0 हो गया, दैट्स सिंपल, दैट 0। अच्छा, तो हाफ ऑफ अपनी जगह पे एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस वो हमने 1000 निकाली, और टाइम कितने टाइम के बाद देखना 5², तो 12500 x एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट होगी। अब y एक्सिस पे आ जाओ, जिस तरह से x एक्सिस से एक्सेलरेशन निकाली y एक्सिस से भी निकाले, तो fy बाई एम, है ना, तो 5 बाई एम तो पता ही है, ठीक है, दैट्स 500। अब शाबाश, वेलोसिटी दिस डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, तो वो इसी फार्मूला से u बाई टी प्लस हाफ ऑफ at², अगेन u बाई इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम t, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 500 और टाइम इज 5², तो देखेंगे इट इज़ 6250। ठीक है, तो x एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट निकली 1250, y एक्सिस से निकली 6250। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, x एक्सिस से जो निकली उसके साथ आई कैप, y एक्सिस जो निकली उसके साथ जे कैप। तो x एक्सिस से 500 और साथ में आई कैप, जे एक्सिस से 6250 और साथ में के कैप। ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, आई गेस, ओ सॉरी, इट इज़ 12500, x एक्सिस से 12500। ओके, यू विल करेक्ट इट, सॉरी। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज़ टू सिंपल। तो अब देखोगे, ये कह रहा है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स शोन डिसेंड्स। अब बताइए, ये जो बॉक्स है ना, बेसिकली एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, उसके अंदर ही एक बॉक्स रखा गया है। तो ये कह रहा है कि जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा ना, तो आपको बताना है कि इस बॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड यहाँ पे वहीं दिया गया है कि ये जो फ्लोर है ना, फ्लोर मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स है, मतलब उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, वो है mg/4, है ना। अब आपने एलिवेटर मोशन पढ़ी है। अच्छा, तो बताइए, ये बॉक्स जब नीचे की तरफ आएगा तो इसका वेट कितना होगा mg, और ये चूंकि बाहर नीचे की तरफ आ रहा है लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन कितने, फोर्स कितना होगा m इंटू ए, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n, है ना। तो m a, तो आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन के लिए क्या इक्वेशन होती है जब एलिवेटर नीचे की तरफ आता है, ये वाली इक्वेशन। इफ़ यू रिमेंबर एलिवेटर मोशन, लेक्चर ऑन एलिवेटर मोशन, यू विल रिमेंबर दिस इक्वेशन, m a इज mg माइनस n। हो सकता है मैंने r लिख दिया हो नॉर्मल रिएक्शन, बस बात एक ही है।
एन के बदले आप एम जी बाई 4 दोगे तो एम ए किसके बराबर आएगा, एम जी अपनी जगह पे माइनस एन, एन के बदले एम जी बाई 4, एम कॉमन निकालो, जी माइनस जी बाई 4, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4g माइनस जी डिवाइडेड बाई, तो 3g बाई 4, एक्सेलरेशन विल बी 3g बाई 4, ठीक है ना. Hope you got today's lecture. If there is confusion in this lecture, you can ask me later on. Okay. Till then, fi amanillah. We'll see you in next lecture, inshallah.